ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। सुख सागर की कथा। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लागे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहरो सुने मूक मुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदों ते पाई। भगवान की कृपा से पंगु गिरी लांगे यानी पर्वत को लांग जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लग जाता है, बहरा सुनने लग जाता है, मूक बोलने लग जाता है, रंग राजा बन जाता है। उनकी कृपा से सब कुछ विपताएं नष्ट हो जाती हैं और शुभता आना शुरू हो जाती है। श्री सूत जी बोले, हे सोनक जी, इस द्वापर युग में पाराशर महर्षि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से महर्षि व्यास जी का जन्म हुआ। एक समय श्री व्यास जी सरस्वती नदी से स्नान आदि नित्य कर्म करके एकांत स्थान में विराजमान थे। वे त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने जान लिया कि कलयुग में क्षण क्षीण हो जाएगा यानी धर्म क्षीण हो जाएगा, इसलिए उन्होंने यज्ञों के विस्तार हेतु वेद के 4 भाग किए, जिससे कम बुद्धि वाले तथा जिनकी स्मरण शक्ति कम हो वे भी वेदों का अध्ययन कर सकें, जिनके नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 5वां वेद इतिहास पुराणों का माना। इन वेदों को स्त्री, शूद्र और पापी मनुष्य सुनने के अधिकारी न होने के कारण श्री व्यास जी ने उन्हीं का सार रूप एक पंचम वेद महाभारत निर्माण किया, जिसको शूद्रादि पढ़कर वेदोत्कर्म का आचरण कर सकते हैं। हे सोनक जी, श्री व्यास जी ने ऐसे अपूर्व ग्रंथ की रचना की, किंतु फिर भी उनके हृदय को संतोष प्राप्त न हुआ। तब व्यास जी ने इस प्रकार अपने मन में दुखी हो रहे थे, उसी क्षण सरस्वती के तट पर श्री नारद जी पधारे। नारद जी को देखकर व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हे नारद जी, आप ब्रह्मा के पुत्र हैं, अतः मेरे दुख को दूर करने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, श्री व्यास जी की इस प्रकार दुख भरी बातें सुनकर नारद जी मुस्कुराते हुए बोले कि हे व्यास जी, वेदांत सूत्रों को आपने रचा है, फिर भी आप अति खिन्न हैं। इसका कारण क्या है मेरी समझ में नहीं आता। आपने भगवान के पवित्र यश का वर्णन बहुत कम किया है। संसार में वही वाणी पवित्र है जिससे भगवान श्री कृष्ण का यशगान होता हो। नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि हे व्यास जी, आपने सभी ग्रंथों की रचना की है, लेकिन अभी तक आपने भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथ नहीं बनाया, उनका भजन कीर्तन नहीं किया। जब तक तुम उनका भजन कीर्तन नहीं करोगे तब तक यह वाणी पवित्र नहीं होती। हे व्यास जी, आप परम ज्ञान, कीर्ति, मान और अमोघ दृष्टि वाले हैं, अतएव एक ऐसे सदग्रंथ का निर्माण कीजिए जिससे भगवान की लीलाओं का वर्णन हो। आप लोकहित के लिए सर्वसाधारण के निमित्त भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। जो भगवत भक्त भगवान का भजन करते हैं वे थोड़े ही काल में कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं। हे वेदव्यास जी, मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ कि सत्संग का कितना बड़ा महत्व है। चाहे कितने भी वेद पुराण पढ़ लो, लेकिन जब तक सत्संग नहीं होगा, जब तक भगवान के नामों का उच्चारण नहीं होगा, इंसान पवित्र और मुक्त नहीं होता। हे व्यास जी, मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। नारद जी व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। एक समय कुछ योगी जन वर्षा ऋतु में चतुर्थ मास कर रहे थे। मैं उनकी सेवा करने लगा। मैं नित्य उनके मुखारविंद से भगवान की लीलाओं का श्रवण करता था। उससे मेरे सभी पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए। उनकी सेवा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया। तब महात्माओं ने मुझे अपना आज्ञाकारी सेवक तथा भगवान के गुप्त रहस्य का उपदेश दिया। उन्होंने मुझे वह ज्ञान समझाया जिसका निरूपण भगवान श्री कृष्ण ने गीता में किया था। हे वेदव्यास जी, अपने संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण कर देना ही दैविक, देहिक तथा भौतिक तापों को नष्ट कर देना है। आपका ज्ञान अमोघ है। आप भी भगवान की प्रेममय लीलाओं तथा उनके पवित्र यश का वर्णन करके अपने हृदय के दुख को मिटाइए। श्री सूत जी बोले, हे सोनक जी, जब नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा वेदव्यास से इस प्रकार कही, तब उन्होंने पूछा कि हे देवऋषि, उन साधुओं के चले जाने पर आपने अपना शेष जीवन किस प्रकार व्यतीत किया। नारद जी बोले, हे व्यास जी, एक दिन सांप के काटने से मेरी माता का ध्यान तो गया।
माता की मृत्यु से मुझे तनिक भी दुख नहीं हुआ। इसे भगवत इच्छा समझकर मैं प्रसन्न हुआ और फिर उत्तराखंड की ओर चल दिया। एक सघन वन में जाकर एक नदी मिली। नदी का जल पीकर प्यास शांत की और पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर भगवान के उस विग्रह का ध्यान करने लगा जिसका वर्णन उन साधुओं ने किया था। मुझे भगवान के प्रति प्रेम तथा भक्ति तो पहले से ही थी। उनकी कृपा हुई और दर्शन हुए। मुझे भगवान के साक्षात दर्शन हुए। मैं आनंद विभोर उठा। नेत्रों से आंसू गिरने लगे, किंतु शिव विग्रह तुरंत ही लीन हो गया। मेरा हृदय घबरा उठा। मैं बार बार उन भगवान के शिव विग्रह के दर्शनों का प्रयत्न करने लगा। तब भगवान की मधुर वाणी हुई कि भक्त, तुझे इस जन्म में मेरे साक्षात दर्शन पुनः नहीं मिल सकेंगे। तब दूसरे जन्म में तुझे मेरा परम पद प्राप्त होगा और मेरा पादर्श बनकर रहेगा। मैं भी अपने शेष जीवन काल की प्रतीक्षा में व्यतीत करने लगा। अंत समय एक विद्युत सी कौंधी और मैंने अपना पंच शरीर भौतिक शरीर त्याग कर भगवान के पादर्शों में जाकर के सम्मिलित हो गया। हे व्यास जी, कल्प के अंत में जब प्रलय होने लगी और ब्रह्मा आदि सभी भगवान के शरीर में प्रवेश करने लगे, तब मैं भी उनके मुखार बिंद से भगवान के शरीर में प्रवेश कर गया। जब प्रलय काल होती है तो सभी जीव भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अनंत काल तक भगवान के शरीर में रहते हैं। जब भगवान सृष्टि रचते हैं तो फिर दोबारा से सभी जीवों की रचना करते हैं। जब एक सहस्त्र चतुर्थ युग व्यतीत होने पर ब्रह्मा जागे, तब उनके शरीर से मरची आदि ब्रह्म ऋषि उत्पन्न हुए। उनके साथ मैं भी भगवान के शरीर से ब्रह्मा जी के शरीर में प्रवेश किया और फिर वहाँ से मैं उत्पन्न हुआ। तभी से मैं भगवत कृपा से संपूर्ण लोगों में विचरण करता हूँ। हे व्यास जी, यह मेरा पूर्ण अनुभव है कि भगवान के चरणों का गायन तथा कीर्तन ही संसार सागर को पार करने की नौका है। यम, नियम, संयम तथा तप यज्ञ आदि ऐसे शांत नहीं प्राप्त होते जैसे भगवान का श्रवण कीर्तन करने से भगवान की भक्ति तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति भगवान का कीर्तन करता है। जब तक कथाओं का श्रवण ना हो और भक्त कीर्तन ना करे, तब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। हे व्यास जी, आप भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान कीजिए और ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए जिसे पढ़कर के सभी का उद्धार हो सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारद जी के इस इतिहास का वर्णन सुनने से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती है, भक्ति जागृत होती है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इन कथाओं का प्रतिदिन जितनी बार हो सके उतनी बार श्रवण करना चाहिए और बीच बीच में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते जाएं। जय श्री कृष्ण।